अब है हमारे पास सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या कहता है, कहता है द रेगुलर फॉल्सी मेथड इज बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट एफ एक्स वन एंड डॉट एफ एक्स नोट इज लेस देन जीरो। देखो रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमने क्या किया था कि एफ एक्स वन और एफ एक्स नोट, अगर एक्स वन एक्स टू हम एक्स नोट और एक्स वन जो हमने 2 पॉइंट लिए थे उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो थी उनके साइन अपोजिट आने चाहिए थे। अपोजिट आने का मतलब क्या कि एफ एक्स वन डॉट एफ एक्स नोट जो है वो लेस देन आना चाहिए था जीरो से, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव आता हो। अगर हम ये कंडीशन ओमिट कर दें, इस कंडीशन को हटा दें, तो मेथड इंप्रूव होगा और वो इंप्रूव मेथड क्या बन जाएगा, सेकेंड मेथड। कहता है द रेगुलर फॉल्सी मेथड इज बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट एफ एक्स वन डॉट एफ एक्स नॉट इज लेस देन जीरो। इट मीन्स द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस lies in the interval x naught and x1. If we omit the condition this, then the improved method is known as secant method. In this method, the graph of the function fx y is equal to fx is also approximated by a straight line. कहता है इस मेथड में भी हम क्या करेंगे, जो भी ग्राफ बनता है उसको एक स्ट्रेट लाइन लेकर चलेंगे और स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेशन किया करेंगे। फिर उससे क्या होगा, हमारे पास जो रूट निकलेगा वो भी एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, नियर टू एग्जैक्ट निकलेगा, अप्रोक्सीमेट निकलेगा। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एक्स नोट एंड एफ एक्स नोट एंड एक्स वन एफ एक्स वन इन द नेबरहुड ऑफ द रूट, बट एट ईच इटरेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इंटरवल मस्ट कंटेन द रूट। कहता है लेकिन यहाँ पर ये बात जरूरी नहीं है कि हर एक इंटरवल में हमारे पास हर एक इटरेशन पे रूट मिल ही जाएगा। कहता है टेकिंग एक्स नोट एंड एक्स वन एज इनिशियल लिमिट ऑफ द इंटरवल। हमने क्या ले लिया, एक्स नोट और एक्स वन जो ले लिए इनिशियल लिमिट ले ली इंटरवल पी, मीन्स हमने मान लिया कि एक्स नोट और एक्स वन में रूट लाई कर रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एफ एक्स नोट एंड बी एक्स वन एफ एक्स वन, इन दोनों पॉइंटों से लाइन ज्वाइनिंग की इक्वेशन निकाल रहे हैं। क्या होती है, वाई माइनस वाई वन ना, तो वाई माइनस एफ एक्स नोट इज इक्वल टू एम। एम होता है हमारे पास, इन दोनों को माइनस करते हैं, वाई वन माइनस वाई नोट डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट, तो वाई माइनस एफ एक्स नोट इज इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट इंटू में एक्स माइनस एक्स नोट। ये आ गया अपने पास। फिर वही कहता है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज एक्स एक्सिस वाई जीरो। कहता है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, मतलब जहाँ रूट मिलेगा वहाँ पर वाई जीरो होगा। वाई जीरो इस इक्वेशन में पुट कर दिया, उस इक्वेशन में पुट करते ही हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नोट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट इंटू में एफ एक्स नोट। कहता है विच इज़ एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। कहता है इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई इंटू में एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल फार्मूला आ गया, वेर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये आ गया अपने पास। कहता है इफ़ एट एनी इटरेशन एफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एफ एक्स आई। कहता मान लो किसी इटरेशन के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एक्स आई के ऊपर और एक्स आई प्लस वन के ऊपर सेम आ जाती है, तब ये मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एक्स आई के ऊपर और एक्स आई प्लस वन के ऊपर अगर वैल्यू आ गई सेम, तो मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और कन्वर्ज नहीं करेगा। और ये इस मेथड की सबसे बड़ी कमी, हम कह रहे थे ना कि हो सकता है किसी कहीं इंटरवल में हमारे पास रूट ना भी आए किसी इटरेशन पे, तो इस मेथड की सबसे बड़ी कमी यही है कि हो सकता है हमें किसी इटरेशन पे रूट ना भी मिले। लेकिन जो रेगुलर फॉल्सी मेथड था उसके पास श्योर थी कि हर इंटरवल पे रूट लाई करते थे। कहता है ओवर द रेगुलर फॉल्सी मेथड विच श्योरली कन्वर्जेस, बट इफ़ द सेकेंड मेथड वंस कन्वर्जेस, लेकिन एक बार अगर कन्वर्ज करेगा तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा रेगुलर फॉल्सी से ज़्यादा होता है अपने पास। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के रूट निकालने बाय सेकेंड मेथड। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, कोस एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अपनी तरफ से लेके लिए चले, एक्स नोट की वैल्यू ले ली जीरो, एक्स वन की ले ली वन, एफ एक्स जीरो निकाला, एफ एक्स जीरो निकाला, कोस जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, कोस जीरो हो गया वन, एफ एक्स वन निकाला, कोस वन माइनस ई की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2.7183, कोस वन हमने वैल्यू देख ली है, कैलकुलेटर से कर लो कैलकुलेशन या मोबाइल से देख लो आप, वैल्यू देख के वैल्यू रख दी इसकी। अब इटरेशन फर्स्ट लगा रहे हैं, इटरेशन फर्स्ट क्या हो गई, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट इंटू में एफ एक्स नोट। एक्स नोट की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स नोट क्या ले रखा है जीरो, एक्स वन क्या ले रखा है वन, जीरो माइनस वन माइनस जीरो डिवाइड बाई टू माइनस का 2.771797 माइनस वन इंटू में वन। ये कैलकुलेशन सॉल्व करके इसने ये निकाला। अब इसको किसके अंदर पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन के अंदर एफ एक्स टू निकाला, एफ एक्स टू आ गया पॉजिटिव। देखो एफ एक्स वन नेगेटिव था, एफ एक्स टू पॉजिटिव था, इसका मतलब रूट जो होंगे इन दोनों के बीच में लाई करके, तो अब एक्स थ्री क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इंटू में एफ एक्स वन। एक्स वन क्या था अपने पास वन, एक्स टू
टू क्या निकला है, x2 निकला है ये पॉइंट, माइनस x1 क्या था 1, fx2 क्या निकला है ये वैल्यू निकली है, माइनस fx1 ये निकला हुआ था, इनटू में fx1, कैलकुलेशन करके fx3 निकाला, fx3 आ गया पॉजिटिव, fx3 पॉजिटिव आने के बाद देखो fx3 पॉजिटिव, fx2 भी पॉजिटिव था, fx1 नेगेटिव था, मतलब रूट जो होंगे अपने पास 1 से लेकर के अपने पास 0.44673 के बीच में लाई करेंगे। तो x4 लिया, x4 क्या हो गया अपने पास x2 माइनस x3 डिवाइड बाई दिस, फिर से कैलकुलेशन की। सिमिलरली इस तरीके से इसने ये कैलकुलेशन करके दिखा रखी है वो 4 इटरेशन तक, और 5वीं और छठी कहता है कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी। जहाँ पर हमारे पास वैल्यू सेम आ जाए वहाँ पर हम कह देंगे कि ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। देखो यहाँ पर फोर्थ इटरेशन में देखो 0.51691 आया था ना, इसने फिर अगली इटरेशन लगाई होगी, अगली इटरेशन फिफ्थ इटरेशन पे क्या वैल्यू आई होगी 0.51 समथिंग आई होगी, उससे अगली में भी 0.51 समथिंग आई होगी। तो हमारे पास 51 तो सेम आ रहा है अपने पास, तो हम क्या कह देंगे करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना था तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू क्या आएगी। जहाँ पर हमारे पास नियर बाय सेम आनी शुरू हो जाए वहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल भी यही है कि कहते हैं इसको सॉल्व करो बाय सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लिया, x0 को 1 ले लिया, x1 को ले लिया 2, फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर आई नेगेटिव, 2 के ऊपर आई पॉजिटिव, तो अब इटरेशन फर्स्ट लगाई, x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड बाई fx1 माइनस fx0 और इंटू में fx0। यहाँ से इसने वैल्यू निकाली है, वैल्यू इसने लगाई तो x0 क्या हो गया अपने पास, x0 क्या लेके चले 1 और x1 क्या है 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय फंक्शन की वैल्यू क्या आई हुई है, फंक्शन की वैल्यू आई हुई है 4 प्लस 10 इंटू में अपने पास हो जाएगा माइनस का 10, ये आया। इसको हमने क्या है गिवन इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पर आएगी वैल्यू नेगेटिव, मतलब क्या कि 1 के ऊपर भी नेगेटिव थी, 2 के ऊपर पॉजिटिव थी और इसके ऊपर क्या है नेगेटिव है। तो रूट हमारे कहाँ से कहाँ तक लाई करके 2 और इसके बीच में लाई करके, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि इसके बीच में लाई करते हैं क्योंकि ये मेथड ये भी कहता है ना कि हो सकता है रूट ना भी मिले, तो हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन सीधा लगाया। थर्ड अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद जहाँ पे वही नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कहाँ पे मिली थी हमें, तो इस पे मिली थी ना 2 पे, तो x1 ले लिया 2, x2 क्या हो गया 1.7143, इसको लेकर कैलकुलेशन की, फिर से नेगेटिव आई और इसके ऊपर क्या आई थी पॉजिटिव आई थी, तो फिर से क्या होगी वैल्यू 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगी 1.8385, ठीक है। नहीं, अब हमने वही यहाँ देखो इसी बात को इसने क्लियर कर रखा है, x4 लिया, x2 माइनस x3 डिवाइड बाय दिस, ये फंक्शन की वैल्यू x3 भी निकाल रखा है, x2 भी निकाल रखा है, तो सारी वैल्यूज़ ऊपर से लेगा, ये fx4 निकाला इसने। fx4 निकालने के बाद सिमिलरली फोर्थ इटरेशन और फिफ्थ इटरेशन पर क्या हुआ, इसके पास देखो कॉन्स्टेंट वैल्यू आनी शुरू हो गई है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आनी शुरू हो गई तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रूट निकल आएगा। तो आपको ये ट्राई करनी है, जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करोगे, 1.2 एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे।